वक्त की सबसे अहम खबर से रूबरू होते हैं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है। आज देहरादून में करेंगे सैन्य धाम का शिलान्यास। 5वें धाम के रूप में विकसित होगा सैन्य धाम और 11 बजे सैन्य धाम गुनियाला गांव में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। शहीद सम्मान यात्रा का भी आज होगा सैन्य धाम में समापन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यहाँ पर रक्षा मंत्री अजय भट्ट रहेंगे उपस्थित। ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। आज ये बहुत ही बड़े उस पर कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। 11 बजे सैन्य धाम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 11 बजे सैन्य धाम गुनियाला गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल अहम खबर इस वक्त की, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड आज दौरा है, प्रस्तावित दौरा है, जिसे देहरादून में करेंगे सैन्य धाम का शिलान्यास। वहीं 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम जो है जया यहाँ पर वो विकसित होने वाला है, जिसे 11 बजे सैन्य धाम गुनियाला गांव में आयोजित होगा। और ये कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें शहीद सम्मान यात्रा भी जो है आज वो सैन्य धाम में ही समापन होगा। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी उपस्थित रहेंगे। काफी अहम खबर इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां यहाँ पर शहीद सम्मान यात्रा जो है उसका भी आज ही समापन होना है। रक्षा मंत्री का उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा, चुनाव के मद्देनजर वैसे भी काफी आला नेता यहाँ का उत्तराखंड का दौरा करते नजर आए हैं और आज खुद रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ सौगातें देंगे, ये भी एक जानने और देखने वाली बात होगी कि आज रक्षा मंत्री द्वारा किन किन चीजों का सैन्य धाम के अलावा और किन चीजों का सौगात उन्हें मिलने वाला है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तराखंड में हर संभव कोशिश में जुटी है, ताकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तराखंड में अपनी जीत दर्ज कर सके। तो बीजेपी आम जनता से लेकर सैनिकों को भी साधने में लगी है। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य धाम में शहीद परियोजनाओं का सम्मान करेंगे। बिल्कुल, आज रक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पर आज सैन्य धाम में शहीद परिजनों का सम्मान वो करते नजर आएंगे, जहां तो काफी अहम ये दौरा माना जा सकता है, क्योंकि देहरादून के 204 शहीद परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। सैन्य धाम के शहीद द्वार का नाम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। विधानसभा स्थित कक्ष में मीडिया से बातचीत में सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड का 5वां धाम विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के शहीदों की यादों को संजोकर रखा जाएगा। सैन्य धाम के लिए 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी को लाया गया है, जिसे अमर जवान ज्योति की बुनियाद में लगाया जाएगा। 63 करोड़ की लागत से बनने वाला सैन्य धाम शहीद जसवंत सिंह और हरभजन सिंह के मंदिर बनाए जाएंगे और धाम में अमर जवान ज्योति, म्यूजियम, थिएटर, गन ट्रैक प्रमुख आकर्षक के केंद्र भी होंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि 15 नवंबर 2021 को चमोली के स्वाड गांव के शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई थी, जिसे गुनियाल गांव में समापन होगा, जिसका वहीं शहीद सम्मान यात्रा के जरिए 95 ब्लॉकों के 1734 शहीद परिवारों को संपर्क कर उनके आंगन की मिट्टी को पवित्र कलश में लाया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि 50 बीघा में बनने वाले धाम को 2 साल के भीतर बनकर ये तैयार हो जाएगा, जहां शहीद परिजनों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के लिए रास्ते के मामले को सुलझाया भी गया है। तो करीब 400 मीटर तक अन्य लोगों को भी रास्ते पर अधिकार दिया जाएगा, जबकि इसके आगे का रास्ता सैन्य धाम का निजी रास्ता होगा। मंत्री ने कहा कि रास्ते में अन्य लोगों की 8.5 बीघा जमीन आ रही है, इसके बदले उन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। इसके लिए उन लोगों की सहमति भी ली गई है। तो यहाँ पर अब सैन्य धाम के लिए यहाँ पर खुद रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं और जैसा कि बताया 1734 सैनिकों के घर से, शहीदों के घर से मिट्टी इकट्ठा की गई है और इन्हीं मिट्टियों को लेकर के इनकी बुनियाद
बनाई गई है। दो ऐसे सैनिक हैं यहाँ पर जया, जिनके मंदिर भी बनाए गए हैं और जो मुख्य द्वार है, जो इसका गेट है, उसका नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा जाएगा, जिसको लेकर के ये काफी गर्व की बात सामने आ रही है। और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए काफी अहम कदम इनके द्वारा यहाँ पर उठाया गया प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहे जा रहे हैं कि 50 बीघा में बनने वाले धाम को 2 साल के भीतर बनकर ये तैयार हो जाएगा, जहां शहीद परिजनों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट सहित रक्षा मंत्री जो आज दौरे पर हैं राजनाथ सिंह उत्तराखंड के, वो भी शामिल होंगे उनके द्वारा। अब देखा जाए यहाँ पर तो शहीद परिजनों को अब वो सम्मानित भी किया जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जया जो कि आकर्षक का केंद्र बनेगी। अब वो केंद्र में जैसे कि धाम में अमर जवान ज्योति हो गया, म्यूजियम, थिएटर, गन टैंक प्रमुख आकर्षक का यहाँ पर केंद्र बनती हुई नजर आई है। 15 नवंबर 2021 को ये शुरुआत की गई थी जो यात्रा की, वो यात्रा भी आज समापन होगा उस यात्रा का भी यहाँ पर, जिसे अमर जवान ज्योति की बुनियादी में, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि शहीदों के घरों से मिट्टी इकट्ठा की गई है, उसको अब आंगन में उनके आंगनों से मिट्टी उठा करके यहाँ पर बुनियादी तौर पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा स्थित कक्ष में मीडिया से बातचीत में सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा ये भी कहा गया था कि सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड का 5वां धाम ये विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के शहीदों की यादों को संजो कर रखा जाएगा। सैन्य धाम के लिए 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी को लाया गया है, जिसे अमर जवान ज्योति की बुनियाद में लगाया जाएगा। वहीं 63 करोड़ की लागत से बनने वाले सैन्य धाम में शहीद जसवंत सिंह और हरभजन सिंह के मंदिर भी बनाए जाएंगे और धाम में अमर ज्योति साथ ही साथ म्यूजियम, थिएटर, गन टैंक प्रमुख आकर्षक का केंद्र बनेंगे। दर्शकों को काफी लुभावित ये करेंगी और ये याद दिलाएंगे कि हमारे रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए कितने जो जवान थे वो शहीद हुए और खुशी खुशी उन्होंने अपनी शहादत भी दी है। और ये काफी गर्व की बात है हमारे आने वाले, अगर बात किया जाए युवाओं की, भविष्य में ये काफी ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगी, लोगों को इसके बारे में पता होगा कि आखिर, और सैनिकों के लिए सब साफ तौर पर सम्मान यहाँ पर जया बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे भी हमारे देश में सैनिकों की, किसानों की बहुत सम्मान करते हैं लोग, और अब इस तरह के कदम उठाने के बाद, भव्य कदम, ऐतिहासिक कदम उठाने के बाद और भी गर्व की बात यहाँ पर है कि एक धाम सैनिक धाम के रूप में बनाया जा रहा है। हमने इससे पहले सिर्फ मंदिर के ही धाम देखे हैं, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए देवभूमि मानी जाती है। अब यहाँ पर सैनिकों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इतना भव्य कदम उठाया जा रहा है। इतिहास के पन्नों पे ये नाम याद रखा जाएगा जहाँ सैन्य धाम बनाया जा रहा है। सैनिकों के नाम से 5वां धाम ये बनाया जा रहा है। काफी गर्व की बात जया यहाँ पर है। और अगर साफ तौर पर देखा जाए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आकर्षक का केंद्र बनेगी। बहुत उत्तराखंड और कोई भी पहाड़ी इलाका, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हमेशा से ही पर्यटकों के लिए काफी बेहतरीन रहा है। यहाँ पर पर्यटक के जरिए ही कहा जाए इनके टैक्स पे या फिर पैसों की व्यवस्थाएं हो पाती है। व्यापारी वर्ग काफी खुश होते हैं जब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और इस तरह से एक नया धाम जब बनेगा तो इससे भी लोगों का यहाँ पर आवागमन ज्यादा से ज्यादा होगा। लोग काफी यहाँ पर आएंगे और सैन्य धाम देख करके। वहीं जिस तरीके से जया आप देखा जा रहा है कि इतने तरीके से और इस जो रास्तों की बात की जा रही है, जिन लोगों को हटाया जा रहा है सैन्य धाम के लिए, उनको भी मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा साफ तौर पर।